शेर की तरह दौड़ो। चेन्नई में आके ऐसे हड़के हड़के कैसे हो गए? मारवाड़ के शेर हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आया कुछ खून की गर्मी। सबसे पहले गोपुत्र सेना चेन्नई के इस मंच के माध्यम से हमारे इस एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम में विराजमान गौ माता, सूक्ष्म रूप में विराजमान राष्ट्र माता, गौ माता की रक्षा एवं सेवा के लिए गोली मतलब बंदूक की गोली, और बोली मतलब प्रचार, जैसे कि हमारे पालीवाल भाई साहब कर रहे हैं, और सेवा जैसे कि सड़क की सेवा, हाथ की सेवा, जिसका जिक्र बार बार भजनों के माध्यम से हुआ है। उन सभी को बार बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और नमन करता हूं आप सबको, नमन करता हूं आप सबको कि अपने घर से इतनी दूर चेन्नई की इस पावन धरा पर, पावन धरा अंदर की बातें कुछ और है, मैं माइक के माध्यम से बोल नहीं सकता, लेकिन चेन्नई की इस पावन धरा पर, क्योंकि मेरे मारवाड़ के शेरों के पैर इस पावन धरा पर पड़े हैं, तो मैं आपको बार बार नमन करता हूं कि रात को 2 बजे भी आप गौ माता के लिए जाग रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं आज की इस आयोजन में विराजमान मातृशक्ति को, मेरी बहनों को, छोटी बच्चियों को एवं बच्चों को। मैं कोई राजनीतिक वक्ता नहीं, हो सकता है मेरा बोलने का जो लहजा है आपको समझ में आए या ना आए। हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाऊंगा। हरियाणा के, क्यों आप राजस्थान के मारवाड़ी हो, मैं हरियाणा का आड़ू हूं। हरियाणा में क्या बोलते हैं भैया, ये आड़ू लठ है, इनको ना बोलना आता। मैं प्यार से बोलूंगा तो भी आपको लगेगा डांट रहा है। आपकी बोली मीठी है, मेरी बोली थोड़ी सख्त है, लेकिन इस मंच के माध्यम से आज कुछ कड़वी और कुछ मीठी, दोनों बातें कहूंगा। किसी को बुरा लगे तो बुरा मान लेना, मेरे अपने हो मना लूंगा। किसी को मना नहीं करूंगा कि बुरा मत मानना मुझसे, लेकिन बहुत सी कड़वी और बहुत सी मीठी बातें हमने करनी। आज आप 2 बजे तक जाग रहे हो तो भी आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। आनंद आ रहा है, आनंद के लिए, आनंद के लिए आप जाग रहे हो तो भी आनंद के लिए कि आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सब स्वार्थी, पूरी दुनिया स्वार्थी होगी। साकी माना मां कौन समझे, गाना कौन मां समझेगा भाई। जिस समय हम गौ माता के जयकारे लगा रहे, जिस समय हम गौ माता के जयकारे लगा रहे हैं, उस समय भी हमारे पूरे देश में कहीं ना कहीं गौ माता की तस्करी हो रही है, या कहीं ना कहीं उसके गले पर छुरियां चल रही। कौन जिम्मेवार है इसका? कौन? वो जो चाकू गले पर रख के काट रहा है, या वो जिसने दूध पी के गौ माता को खुला छोड़ दिया, या वो किसान जिसने गौ माता को दुत्कार दिया, गऊ के जो बछड़े थे उसको दुत्कार दिया। कौन जिम्मेवार है? बहुत गहरी बात है। अपने एक राजस्थान में, हरियाणा में एक कहावत है, काना ना काना कह दे तो भाई डड़ा लेके आओगा, है ना भाई। काने को काना बोल दिया तो पत्थर उठा के मारेगा। क्यों बोलिया भाई, काना तो है। जिम्मेवार किसान को जिम्मेवार बना दो, या उस कसाई को जिम्मेवार बना दो, या उस व्यक्ति को जिम्मेवार बना दो जो गाड़ियों में ढो रहा है हमारी गौ माता को, उसका पैर बांध के, उसके मुंह में रस्सा डाल के, उसकी आंखों में मिर्च डाल के, उसको नशे के टीके लगा के, जो व्यक्ति उसको तस्करी के माध्यम से कसाई खानों तक पहुंचा रहा है, या उसको जिम्मेवार, खुद को जिम्मेवार मत मानना, क्योंकि हम काने हैं। कौन कौन है जिम्मेवार? हाथ खड़ा करो। मैं तो हूं, मैं हूं। हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है अपनी कमियों को मानने की, स्वीकार करने की। कौन जिम्मेवार है?
कौन है? और गौ माता को बचाएगा कौन? मैं तो बचाऊंगा भाई। कौन बचाएगा गौ माता को? आवाज दोनों हाथ खड़े करके और जोर से जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या जयकारों से गौ माता बचेगी? आप लोग बुरा मत मानना, और मानोगे तो मान जाओ, मना लूंगा मेरे अपने। बुरा मत मानना। क्या इन जयकारों से गौ माता बचेगी? आप में से देसी गाय का दूध कौन कौन पीता है? हाथ खड़ा करो। ये तो 40% भी नहीं हुए। कैसे बचेगी गौ माता? आप में से दिन की शुरुआत गौ माता को पहले चारा खिला के कौन करता है? हाथ खड़ा करो। करो। कोई नहीं करता। कैसे बचेगी गौ माता भाई? इन जयकारों से बचेगी। अब ये मत बोलना कि हरियाणा का छोरा आके बेइज्जती करे। भाई सच्ची बात है, कड़वी लागेगी, लेकिन गौ माता केवल जयकारों से नहीं बचेगी। बोलिए जय श्री राम। नारा लगाने में सारे आगे। गाय का चारा खा गए, नारा लगाने में सारे आगे, लेकिन गाय को चारा देने में आगे नहीं है। अब बोलिए जय श्री राम। बोलती बंद होगी सारे की। कैसे देश बचेगा? कैसे भारत माता बचेगी? कैसे गौ माता बचेगी? विषय लंबा खींच गया। मैं आप लोगों से केवल क्यों लंबा समय लूंगा तो आप कहोगे यार ये अच्छा तीर्थ पाड़ा। दो बजे दो तो इन्होंने पालीवाल जी ने बजा दिए, हंसराज जी ने बजा दिए, सुथार साहब राठौड़ साहब ने बजा दिए। बाद में 15 मिनट का गया रवि बंजारा, और अब ये आ गया भाई सफा बंद कर हरियाणा का छोरा। तो इस विषय पे हम लोगों ने शुरुआत कैसे करनी? अपने देश का हाल देखो। शराब का ठेका पे, शराब के ठेके पे लाइन लग के शराब लेने जाते हैं लोग। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है भाई। शराबी ने डिमांड की कि भाई मुझे नशा चाहिए, तो उसको शराब मिल गई। और दूध के द्वारा घर घर में भेजा जाता है, बेचा जाता है। बेचने के लिए धक्के खा रहा है, डिमांड नहीं है। तो आप में से वो लोग हाथ उठाओ जो आज मेरे साथ एक कसम खाएगा कि कल से मैं अपने दूधिये को बोलूंगा कि मुझे देसी गौ माता का दूध लाके। डिमांड तो बढ़ाओ गौ माता की, तभी गौ माता बचेगी ना। कौन कौन बताएगा? हाथ नीचे रह गए भाई। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज शांति शांति शांति। गौ माता मर रही है, 2 मिनट के लिए मौन रख लो। 2 मिनट के लिए। आज हमारे देश के ये हालात है कि हमारे देश के अंदर हिंदुओं के 3 मंदिर हैं। पहला भोलेनाथ का काशी, कृष्ण भगवान की द्वारका, और श्री रामचंद्र की अयोध्या। और तीनों मंदिर टूट रहे हैं या तंबू में। क्यों? क्योंकि जो असली मंदिर बनाया था उस मंदिर को हमने घर से बाहर निकाल दिया। पत्थर के नंदी पे तो हम सेब, केले, संतरे, नींबू सारी चीज चढ़ा देंगे। बेर भी चढ़ा देंगे शिवरात्रि पे। राजस्थान का तो बेर ही है फेवरेट फ्रूट, द फ्रूट ऑफ बागड़। भाई बेर भी चढ़ा देंगे, लेकिन जब असली नंदी हमारे घर के सामने आएगा तो उसको लाठी मारेंगे, दुत्कारेंगे और अपने घर से भगा देंगे कि कहीं हमारे घर के आगे गोबर ना कर दे। इसी कारण गौ माता मर रही, कट रही, क्योंकि हम गौ माता का जो भाव है, माँ वाला भाव ही खत्म हो गया। एक बार सारे आंख बंद करो, सारे आंख बंद करो। माँ की सू लाके मैं भी करता हूं, और मेरे साथ 3 बार लंबा बोलना, लंबे सांस में। माँ माँ माँ। पहली बार माँ का स्वर किसने निकाला? बछड़े ने। बकरी क्या बोलेगी? मैं।
और जो दूसरे जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी अलग अलग आवाजें आएंगी। केवल गाय का जो बच्चा है वही मां की आवाज निकालता है। आज हमारे देश में अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया भी गाय जो है हिंदुओं की मां है, फलाने की मां नहीं। जैसे सूरज ने कभी फर्क नहीं किया कि मैं अपना प्रकाश हिंदू को दे रहा हूं या किसी और को दे रहा हूं, एक्स वाई जेड 3 धर्म का और नाम लेते हैं भाई, किसी और को दे रहा हूं। जब उसने फर्क नहीं महसूस किया, जब उसने फर्क नहीं बनाया, ना ही गौ माता ने बनाया, तो हमने क्यों बना दिया? गौ माता की सेवा करनी है तो हाथ से सेवा करो। सबसे पहले आज एक बहुत बड़ी बात कि हर हर गाय घर घर गाय, संभव नहीं है भाई। अभी मैं कुछ साथियों घर जाके आया था, वो 4थी मंजिल पर रहते हैं चेन्नई में, वो अपने रोजगार की तलाश में आए हो। 4थी मंजिल पर वो खुद रहेंगे, गाना बांधेंगे भी संभव नहीं। तो उसका एक समाधान कि यदि आपने एक घर ने 1 किलो दूध भी देसी गाय का बांध लिया तो एक गौ माता को जरूर बचाएगा। गाय को बचाना है तो आप व्यापारी वर्ग हो, आप अपने रोजगार के लिए यहां पे आए हुए हो, तो आप लोग केवल एक संकल्प ले लो कि कल से हमारी जो दूधिया है उसको हम बोलेंगे कि भी हमें देसी गौ माता का दूध दे। एक छोटी सी शुरुआत है। और एक हमारे हिंदू परिवारों में एक मुहिम चलाई गई थी जो सदियों से चलती आ रही थी कि एक रोटी, पहली रोटी गाय की। वो पहली रोटी, एक रोटी में तो यार मेरा पेट कौन भरे भाई? कौन ऐसा आप में से कौन ऐसा बंदा है जिसका पेट भर जाए एक रोटी से? कौन है भाई? कोई नहीं। एक रोटी से गौ माता का पेट कैसे भरेगा? पहली रोटी, वो भाव चेंज हो गया। पहली रोटी का मतलब यह था कि पहले भोजन गाय का, गाय को गौ माता को भरपेट भोजन करवाओ, कम से कम एक गौ माता का तो करवा ही सकते हैं। पहले भोजन गाय का, पहली रोटी, पहले रोटी से, पहले भोजन से पहले रोटी हो गया, फिर पहली रोटी हो गया, तो उसको पहला भोजन, पहले भोजन उसको करवाओ। मैं ये मानता हूं कि आप सब शायद ना करवा पाए, लेकिन आप में से 10-15 लोग भी यदि करवाना शुरुआत करेंगे तो एक अच्छी नई शुरुआत होगी और चेन्नई की धरा पर होगी। आज चेन्नई में आए तो बहुत सारी ऐसी बातें पता लगी कि यहाँ पे गौ माता के साथ ये होता है, वो होता है। एक वायदा दिला देता हूं कि पूरे देश में घूमते हैं हम लोग, चेन्नई का जो इलाका है ये बिल्कुल हमारी संस्कृति से थोड़ा अलग थलग सा है भाई। अपने राजस्थान था, हरियाणा था तो अलग है। आप काका न काका कवा, ताऊ न ताऊ कवा, आख्या की शर्म है, उस चीज से बिल्कुल अलग है। आप लोग हमारा साथ दो, जैसा राजस्थान का माहौल है गौ माता के प्रति वैसा चेन्नई का बना देंगे। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बहुत जरूरी सूचना है, परम पूज्य संत गोपाल मणि जी ने 28 फरवरी को दिल्ली में एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर रखी है और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अवश्य उसके लिए समय निकालें, क्योंकि गौ माता का कार्य है और हम सबका कार्य है। और एक और बहुत बड़ा आयोजन है पथमेड़ा गौशाला में, ये 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक है गौ कृपा महोत्सव। तो आप सभी से निवेदन है कि आप उसमें भी समय निकालें, आपको दोबारा जुड़ाव महसूस होगा गौ माता के साथ में। और एक बार एक हाथ खड़ा करके जोर से हरियाणा राजस्थान तक आवाज पहुंचा देना, थोड़ा बहुत आज शाम का खाना खा रखा हो तो। जय हिंद के विश्वास की, नेताजी वीर सुभाष की, कसम खाते हैं गंगे की, हिंदुस्तान के तिरंगे की शांति हर्ष लाएंगे, भारत माता के सम्मान को बचाएंगे, गौ माता को बचाएंगे।